हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एच एस स्टडी पॉइंट 360 चैनल पर। दोस्तों, अगर आप चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की तैयारी कर रहे हो तो ये मॉडल पेपरों की क्लास ज़रूर लें। हम नए एग्ज़ाम तक आपको एग्ज़ाम में से संबंधित जो भी सब्जेक्ट वगैरह हैं उनसे संबंधित मॉडल पेपर है वो आपको कराऊंगा। आज मैं आपके लिए पहला मॉडल पेपर लाया हूँ। तो इसका अब पहले हम हिंदी के क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी का संधि विच्छेद सही नहीं है, क्योंकि इसमें अति आएगा, अति प्लस आवश्यक होगा। क्वेश्चन नंबर 2, किस विकल्प में विलोम युग्म है? तो इसमें होगा सापेक्ष का निरपेक्ष, बाकी सब गलत है। दोस्तों, अगर आपको सही लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। सदैव शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, सदा प्लस ए। किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? इसमें ऑप्शन होगा सी, ऐसे समय में आप साथ ना दोगे तो और कौन देगा। इसका उत्तर होगा सी। पितृनुमति शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका होगा पितृ प्लस अनुमति। दोस्तों, सब कम समय में और अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको पूरा 150 क्वेश्चन का मॉडल पेपर कराऊंगा जो परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण है। किस शब्द की संधि सही है? तो इसमें होगा मात्र प्लस आदेश यानी मात्रादेश। मात्रानुमति शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें दोस्तों यण संधि। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण। अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें होगी दोस्तों यण, ऑप्शन नंबर ए। किस वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो जहाँ कोई विघन ना हो, निर्विघन सही है। जिसे जीतना आसान हो, दुर्जय, यही गलत है। जो आसानी से दिखाई ना पड़े, दुर्लक्ष्य। जो ज़्यादा दीर्घ ना हो, नाति दीर्घ, यानी और सभी सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी गलत है। किस शब्द में फिर उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो दोस्तों, प्रख्यात में हुआ है, प्रज्वलित में हुआ है, प्रकृति में हुआ है, प्रत्युष में नहीं हुआ है, इसमें प्रति हुआ है। अगला क्वेश्चन, प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन करें। तो मानव प्लस ही मानवी सही है। राधा प्लस ए राधे सही है। मृत प्लस अक मारक सही है। स्थान प्लस अनीय स्थानीय। तो दोस्तों, इसमें डी असुमेलित है। सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो दोस्तों, इसमें होगी अहंकार। किस विकल्प में तत्सम शब्द का प्रयुक्त हुए हैं? मतलब किस विकल्प में तत्सम शब्द प्रयुक्त हुए हैं? तो दोस्तों, इसमें होगा वत्स और उलूक में। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो दोस्तों डी, यानी धनंजय, पार्थ, कौन्ते और गुंडाकेश, ये अर्जुन के पर्यायवाची हैं। अर्थ की दृष्टि से असंगत मुहावरे का चयन कीजिए। तो दोस्तों, इसमें होगा बी, यानी ऊंचे नीचे पैर, ऊंचे ऊंचे नीचे पैर पड़ना, आंगन का समतल ना होना, ये गलत है। बाकी सब सही हैं। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो दोस्तों, इसमें होगा डी, चंद्रमौली, समावेश और मुनिजन, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 18, किस विकल्प में अंग्रेजी परिभाषक शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषक शब्द सही है? तो दोस्तों, इसमें होगा सी, ये होगा रिव्यू, यानी पुनर्विलोकन करना। निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो दोस्तों, इसमें होगा यह काम कोई वकील से ही हो सकता है, यानी ये इसमें अशुद्ध है, बाकी सभी शुद्ध हैं।
दोस्तों अगर आपको मॉडल पेपर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम एग्ज़ाम तक ऐसे ही मॉडल पेपर लाएंगे आपके लिए, और हूबहू इन्हीं मॉडल पेपरों में से बहुत से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20, पूर्व में प्रेषित पद की याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र कहलाता है, तो वो कहलाएगा अनुस्मारक। अब आपके इंग्लिश के हैं, माई फ्रेंड एंड हिज फादर, सॉरी, माई फ्रेंड इज फादर मीट खालिस्तान मीटिंग अस टूमोरो। तो इसमें क्या आएगा दोस्तों? तो इसमें आएगा आपको आर। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इसमें करेक्ट आंसर पूछ रहा है, तो इसमें होगा सी। आई होप आई होप ही इल आई होप ही विल सक्सेस इन हिज वर्क। चेंज द वॉइस इन द सेंटेंस गिव बिलो बाई सिलेक्टेड द करेक्ट सेंटेंस एंड वी हैड टू काउंट द मनी। तो इसमें इसका ऑप्शन सही होगा डी, द मनी हैड टू बी काउंटेड। क्योंकि इसमें एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस करा रहा है, तो इसमें द मनी सब्जेक्ट हो जाएगा, और बी हैड टू बी, हेड के साथ बी लग गया, काउंटेड आ गया। समबॉडी हैज ऑलरेडी यूज्ड दिस टॉवल, यानी 24 में सी, दिस टॉवल हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड। आई फाउंड 100 रुपीज नोट अंडर द पिलो, यानी दोस्तों इसमें होगा ए, इसमें आएगा ए। अगला क्वेश्चन, चेंज इनटू डायरेक्ट नरेशन। तो शी आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग आई हैड वर्कड देयर, यानी दोस्तों इसमें होगा आपका बी, शी हैड हाउ लॉन्ग हैव यू वर्कड हेयर। शी सेड यू मे नीड माई हेल्प। इसमें इनडायरेक्ट नरेशन निकालना है दोस्तों, तो इसमें होगा डी, शी टोल्ड मी दैट आई माइट नीड हर हेल्प। अगला क्वेश्चन, फाइंड इन द ब्लैंक्स विथ द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड प्रीपोजिशन चूज फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो दोस्तों इसमें ही जंपेड खालिस्तान द रिवर्स, तो इसमें क्या आएगा दोस्तों? इसमें आएगा इनटू। आई वॉट द शर्ट और खाली डैश ₹200। तो दोस्तों इसमें आएगा आपका 4। पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो। तो दोस्तों इसमें आएगा तुम्हारा ही विल प्रोबली से नो दोज इट्स वर्क आस्किंग। दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो। दोस्तों इसमें होगा सी, यानी शी टर्न डाउन द ऑफर बिकॉज द पैकेज वॉज क्विट अनअट्रैक्टिव। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। दोस्तों सुझाव मान लिया जाए, इसका हमें इंग्लिश में अनुवाद करना है, तो इसका होगा सजेशन में बी एक्सेप्टेड। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। यह मामला अभी विचाराधीन है। दोस्तों इसका होगा तुम्हारा दिस मैटर इज स्टाइल अंडर कॉन्सिडरेशन, उल्लंघन करते हुए। इसका ट्रांसलेशन होगा दोस्तों इन इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ चूज इनटू अफर्मेटिव। आई हैव नॉट सीन योर ब्रदर हियर। दोस्तों इसका होगा तुम्हारा डी, आई हैव सीन योर ब्रदर हर। अगला क्वेश्चन, 1800 ईस्वी में राजस्थान के 1800 ईस्वी में आज के राजस्थान को राजपूताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति थे, तो ये होंगे जॉर्ज थॉमस।
यानी सी। राजस्थान का राजवृक्ष खेजड़ी। राजस्थान में प्री कैम्बियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया था? तो इसमें होगा एम.एस. हेरोन। एम.एस. हेरोन। निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछ रहा है दोस्तों, तो इसमें होगी चंबल। अगर आपको पूछ ले कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो बनास होगी। अगर आपको मॉडल पेपर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ऐसे ही आपके लिए मॉडल पेपर लाते रहेंगे। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आना सागर झील स्थित है? तो दोस्तों जो होगी आपकी अजमेर में। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? दोस्तों नाड़ी है, टोवा है और जोहड़ है। नाली नहीं है। नाली घग्गर नदी के किनारों को हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में नाली कहते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले पारिस्थितिकी समस्या सेम से भीषणतम प्रभावित हो रहे हैं? तो दोस्तों इसमें होंगे श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। यानी सेम की समस्या, यानी गंगा जो श्रीनगर गंगानगर में इंदिरा गांधी नहर आई है, उसके बगल से जो पानी का रिसाव है उस वहाँ पर सेम की समस्या बन रही है। प्रश्न संख्या 43। इन निम्न में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? तो दोस्तों इसमें होगा अनारक्षित वन की श्रेणी नहीं है। बाघ परियोजना अभियान का आरंभ कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1973 में। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या आकार के आधार पर भारत में राजस्थान राज्य का क्या स्थान था? तो दोस्तों इसमें होगा आपका 8वां स्थान। और आपको दोस्तों अगर अच्छे लगे, मॉडल पेपर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही मॉडल पेपर एग्जाम तक लाते रहेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ये भीलवाड़ा को कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र जिले सही सुमेलित नहीं है? कुंवरपट्टी, अजमेर और नागौर सही है। छप्पन का मैदान, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भौराट का पठार, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और ऊपरमाल का पठार, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों इसमें सी गलत है। भौराट का पठार उदयपुर और सिरोही में है, ना कि चित्तौड़ और भीलवाड़ा। निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहा जाता है? तो दोस्तों इसमें औद्योगिक शहर कोटा को कहा जाता है। राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों सत्य पूछ रहा है। इसका आकार विषम चतुर्भुज के समान है और इसका इसका आकार विषम चतुर्भुज के समान है। ये तो सही है दोस्तों। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 किलोमीटर है, गलत है क्योंकि इसका 826 किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमा 6920 नहीं दोस्तों 5920 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, ये भी गलत है। विश्व मानचित्र में राजस्थान की स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है दोस्तों, इसमें सी आंसर सही है। राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की सीमा अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है, तो दोस्तों बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली और जोधपुर की नहीं लगती है। पहले में आपको देखो दोस्तों बांसवाड़ा है, टोंक है, दौसा, प्रतापगढ़ है, राजसमंद है। तो ये तो किनारों पर है कि किसी भी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। तो हाँ दोस्तों धौलपुर एमपी से लगाता है, इधर बांसवाड़ा एमपी से लगाता है, इधर में प्रतापगढ़ की लगती है दोस्तों, इसमें इधर में तुम्हारा करौली भीलवाड़ा की लगती है। तो इसमें सी राइट आंसर होगा 51 में। क्वेश्चन नंबर 52, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो ये होगा गोडावन। राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है, तो दोस्तों ये होगा राष्ट्रीय राजमार्ग 76। राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। निम्न में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरिदुर्ग नहीं है? तो दोस्तों यह गिरिदुर्ग की पूछ रहा है, तो इसमें गागरोन का दुर्ग है जो जल दुर्ग है, ये गिरिदुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है। जालौर दुर्ग, सिवाड़ा दुर्ग और चित्तौड़गढ़ दुर्ग गिरिदुर्ग की श्रेणी में आते हैं। अब आपके लिए इतिहास और कला संस्कृति के प्रश्न है।
राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर कहलाता है? तो दोस्तों ये होगा बूंदी। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। हवा महल कितनी मंजिल है? दोस्तों ये 5 मंजिल है। देवी सांझी किसका अवतार है? दोस्तों पार्वती का अवतार मानी जाती है। राजस्थान की दूसरी मीरा संत राणाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका हुआ था अरनावा में। बाबा रामदेव की आराधना में किया जाने वाला नृत्य दोस्तों तेरताली नृत्य है, जो बाबा रामदेव की आराधना में किया जाता है। देवनारायण जी के भजन गाने हेतु किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वो जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में चंद्रभागा मेला अक्टूबर नवंबर में कहाँ आयोजित होता है? तो वो झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। सीकर का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसमें होगा खंडेला। कितने राज्यों की सीमा राजस्थान से लगती है? तो दोस्तों इसमें होगा आपका 5। कौन बागड़ की मीरा नाम से भी जानी जाती हैं? तो दोस्तों बागड़ की मीरा के नाम से गबरीबाई को जाना जाता है। राजस्थान ताराबाद की ओढ़नी पहनावा किसमें प्रचलित है? तो दोस्तों ताराबाद की ओढ़नी है वो आदिवासी महिलाओं में प्रचलित है। भीलों द्वारा लड़कियों के विवाह के समय घर की दीवारों पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको बराड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बराड़ी। जाडौल उदयपुर, कुराड़ा कुराड़ा नागौर, सावड़िया बीकानेर, नंदलालपुर जयपुर में क्या समानता है? तो दोस्तों इसमें आपकी समानता है ताम्र उपकरण के भंडार। मध्यकाल राजस्थान का कौन सा शासक अभिनव भारत का आचार्य कहलाता था? तो दोस्तों अभिनव भारत का आचार्य महाराणा कुंभा को कहा जाता था। निम्न में से कौन से कछुआ शासक ने मीणाओं को हटाकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो दोस्तों ये बनाया था कोकिल देव ने। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 1857 क्रांति का केंद्र नहीं था? तो दोस्तों 1857 क्रांति का केंद्र जयपुर नहीं था। निम्न में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है? तो ये है आपका बिजौलिया किसान आंदोलन। और यह किसान आंदोलन सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन है। आड़ती सेवा संघ का संस्थापक दोस्तों कौन है? नैनूराम शर्मा। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया है? तो दोस्तों इसको बी, ऑप्शन नंबर बी यानी द्वितीय श्रेणी बी में रखा गया है। निम्नलिखित में से किसने भील शिक्षा के लिए खरलाई आश्रम की स्थापना की थी? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन होगा डी यानी माणिकलाल वर्मा ने। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय शासन में महान परिवर्तन आया था। वह परिवर्तन था तो दोस्तों वह होगा प्रांतों में द्वितीय शासन की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 77। अगर दोस्तों आपको मेरे द्वारा कराए गए मॉडल पेपर सही लग रहा है या आपको पसंद आए क्वेश्चन आंसर तो लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। एग्जाम तक ऐसे ही मॉडल पेपर कराएंगे और इसमें से हूबहू प्रश्न भी फंसेंगे। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 77। भारतीय राज्यों का प्रथम बार भाषाई आधार पर गठित विधेयक कब पास हुआ था? तो दोस्तों ये होगा तुम्हारा 1956। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत अपराध घोषित किया गया था? तो वो होगा 17, अनुच्छेद नंबर 17 यानी ऑप्शन ए। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? 51A। भारतीय संसद से अभिप्राय है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा यानी ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो ये करता है सी यानी अनुच्छेद 153। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 164। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? दोस्तों जुलाई 1994 में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय या सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ
वह कौन सा था? तो रामराज परिषद, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन राजस्थान मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, यानी मुख्य सचिव? एक पत्थर को गर्म करने पर उसका रंग लाल हो जाता है और वह ठंडा होने पर सामान्य हो जाता है, यानी यह भौतिक परिवर्तन होगा। कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन, ठीक है। स्टील किसका मिश्रण होता है? तो दोस्तों स्टील में लोहा और कार्बन होता है। प्रकाश किसी समतल दर्पण से टकराता है तो परावर्तन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन और अपवर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। दोस्तों जीन का प्रमुख कार्य क्या होता है? आनुवंशिक लक्षणों का वहन करना, यानी ऑप्शन नंबर डी, बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा होता है? तो दोस्तों रक्त को शुद्ध करने वाला अंग वृक्क, जिसे किडनी भी कहते हैं, और गुर्दा भी होता है। समसामयिक 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष, दोस्तों इसमें ऑप्शन होगा डी, यानी दिनेश माहेश्वरी। विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन है? तो इसमें ऑप्शन होगा हितेश गुलिया, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? तो दोस्तों इसमें अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 94। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन होगा बी, यानी गई सिंह। संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन होगा बी, यानी जस्टिस बी आर गवई। अमृत सरोवर निर्माण के मामले में मार्च 2025 में प्रदेश का देश भर में कौन सा स्थान है? दोस्तों ये होगा चौथा। अगला क्वेश्चन, रावतभाटा परमाणु विद्युत परियोजना की हाल ही में शुरू की गई 7वीं इकाई की उत्पादन क्षमता कितनी है? 700 मेगावाट। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते? दोस्तों 64। अगला क्वेश्चन, राजस्थान दिवस अब प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो चैत शुक्ल प्रतिपदा को। राजस्थान की पहली फिल्म सिटी कहाँ बनाई गई थी? दोस्तों इसका आंसर होगा आपका सुमेरपुर पाली कंप्यूटर। सीपीयू का कौन सा भाग सभी गणना करता है, यानी एएलयू? एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? दोस्तों लिनक्स है, विंडो है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओरेकल नहीं है। अगला क्वेश्चन, यदि आप किसी को ईमेल भेजते हैं और बीसीसी में किसी और को डाल देते हैं तो इसका होगा मुख्य रिसीवर को बीसीसी का पता नहीं चलता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के किस भाग में डाटा स्थायी रूप से संग्रहित रहता है, यानी हार्ड डिस्क में? दोस्तों अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में हेडर एंड फुटर किस टैब में होता है? तो दोस्तों ये होगा इंसर्ट में। तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है किंतु इसकी खपत 8% कम हो जाती है। इस पर व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी? तो इसका आएगा 10.4%। 48 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में ब्याज की राशि होगी, तो दोस्तों ब्याज आएगा 600 रुपये। एक आदमी एक यात्रा की आधी दूरी 30 मील प्रति घंटे एवं अन्य आधी दूरी 60 मील प्रति घंटे से पूर्ण करता है। यदि पूरी यात्रा 20 मील की हो तो वह अपनी यात्रा पूर्ण करने में कितना समय लेगा? तो दोस्तों इसका आएगा 30 मिनट। अगला क्वेश्चन, ए तथा बी ने एक साथ व्यवसाय प्रारंभ किया, 3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया है। यदि बी ने 12 माह के लिए 80,000 रुपये निवेश किए तो ए ने 72,000 रुपये कितने माह के लिए निवेश किए? तो दोस्तों इसका निकलेगा 8 माह। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में दुगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में वह 8 गुनी हो जाएगी? तो दोस्तों ये आएगा 45 वर्ष में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, एक घड़ी का क्रय मूल्य 530 रुपये है। यदि
हानि प्रतिशत 24% हो तो हानि का मान क्या होगा? तो दोस्तों इसमें आएगा आपका 127.2। दो संख्या का अनुपात 7:11 है और उनका लघुत्तम समावर्तक 154 है, तो पहली संख्या क्या होगी? तो दोस्तों इसमें पहली संख्या होगी 14। अगला क्वेश्चन, किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 21 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वह काम कितने दिनों में पूरा होगा? दोस्तों इसका आएगा 8 सही 3/4। ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 5, 20, 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक साथ कार्य करते हुए वे इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? दोस्तों इसका आंसर होगा 3 सही 3/4 दिन में। अगला क्वेश्चन, दो संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक संख्या 4 से बढ़ाई जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? यानी इसका होगा 40। अगला क्वेश्चन, 5 छात्रों की औसत आयु 11 वर्ष है, यदि 12 और 17 वर्ष की आयु के दो विद्यार्थी सम्मिलित हों तो उनका औसत होगा? तो दोस्तों इसका हो जाएगा 12, ऑप्शन 12 यानी सी। अगला क्वेश्चन, ए बी का अनुपात 2:3, बी सी का 4:5, सी डी का 6:7 है, तो ए बी सी डी का अनुपात क्या होगा? तो इसका होगा 16, 24, 30 और 35। अगला क्वेश्चन, दो उम्मीदवार ए और बी के बीच हुए एक चुनाव में ए को डाले गए कुल मतों का 33% मत मिले और बी फिर भी वह 55,522 मतों से चुनाव हार गया, तो बी को कुल कितने मत मिले? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 1,09,411 वोट। एक घड़ी को 1440 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 15% का लाभ होगा? तो दोस्तों इसका उत्तर आएगा 1840 रुपये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों इसमें आपको कक्षा 6 तथा इसमें पाई चार्ट बनाया गया है जिसमें कक्षा 6, 7, 8, 9 में छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। तो इसका क्वेश्चन है, कक्षा 6 कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या का परस्पर अनुपात पूछा है। तो दोस्तों कक्षा 6 वाला ये है, इसमें आपका 40 है और 8 वाला ये है, इसमें आपका 45 है। तो 40 और 45 यानी 4 और 3 होगा दोस्तों। अगर दोस्तों आपको मेरे द्वारा कराए गए मॉक टेस्ट अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ऐसा ही मॉडल पेपर मैं आपके लिए रोजाना लेके आऊँगा और ऐसे ही एग्जाम तक कराऊंगा और इसमें से एग्जाम में आपको हूबहू प्रश्न भी मिलेंगे। थैंक यू, लाइक शेयर जरूर करें। आपका धन्यवाद।